हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। आज का टॉपिक जो है व्हाट इज़ द इशू ऑफ एरल सी, बहरा ख्वारज़म इसको उर्दू में कहते हैं। तो चलें देखते हैं कि एरल सी का क्या इशू है। आपके सामने एक तस्वीर मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि कहीं आसमान से जो है वो इतने बड़े बड़े समंदरी जहाज़ जो हैं वो रेगिस्तान के अंदर आ गए। कैसे आ गए जनाब? ये असल में रेगिस्तान नहीं था, बल्कि ये किसी ज़माने के अंदर आज से 30 35 40 साल पहले ये पूरा एक समंदर था जो कि खुश्क हो गया और ये जहाज़ जो है यहाँ फंस गए। चलते हैं देखते हैं कि व्हाट इज़ द इशू। एरल सी यानी बहरा ख्वारज़म मौजूदा सदी में एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है कि किस तरह इंसान इस प्लैनेट अर्थ की तबाही की वजह बनने जा रहा है। ये एरल सी जो सेंट्रल एशिया में मौजूद है, किसी ज़माने में एक बहुत बड़ी मीठे पानी की झील होती थी। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आपके सामने मैंने थोड़ा सा इसको एलॉबरेट करने के लिए ये आपके सामने मैंने नक्शा दिखाया है, जिसके अंदर यहाँ आपको एरल सी नज़र आ रहा है। ये बहरा ख्वारज़म भी कहलाता है। इसका जो निचला हिस्सा यानी कि साउदर्न हिस्सा जो है वो उज़्बेकिस्तान के अंदर है, और इसका जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि नॉर्दर्न हिस्सा जो है वो कज़ाकिस्तान के अंदर है। किसी ज़माने में जुड़ के एक ही एरल सी बनता था, लेकिन बाद में खुश्क होने से ये डिवाइड हो के नॉर्दर्न और साउदर्न एरल सी के अंदर तब्दील हो गया। इसको जो पानी मिलता था वो दो हिस्सों से मिलता था। एक सायर दरिया यानी सायर रिवर है जो कि इसको नॉर्दर्न पार्ट से जो है वो इसको पानी फराहम करता था, और एक अमू दरिया आपको नज़र आ रहा होगा, ये साउदर्न हिस्से से उज़्बेकिस्तान से जो है एरल सी को जो है वो पानी फराहम करता था। ये यहाँ आके गिरता था। लेकिन 1960s के बाद जो है, जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये मुल्क कज़ाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तानी उस ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन ने उस वक़्त कॉटन की काश्त के लिए जो है वो इन दरियाओं को यानी कि सायर रिवर और अमू रिवर को जो है वो चेंज किया, इसके रुखों को, इस पर डैम बनाए, इससे किनाल्स को जो है वो निकाला, नई नई नदियाँ नई नई नहरें इसमें से निकाली, और वो जो है वो इरिगेशन के काम में आई, जिसकी वजह से इन दरियाओं का रुख मुड़ गया और एरल सी जो है इसके अंदर पानी की सप्लाई बंद हो गई। किसी ज़माने में मीठे पानी की एक बहुत बड़ी झील थी, और ये आहिस्ता आहिस्ता नमकीन होनी शुरू हुई, और बिलाखिर इसमें पानी खुश्क होते होते नमकीन हो गया, और यहाँ पे मौजूद सारी मछलियाँ भी मर गईं, और यहाँ पे खड़े हुए जहाज़ जो हैं वो खुश्क में फंस गए। ये तेज़ी से होता रहा, और 1960 से आज हम 2023 में जब ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मैन मेड डिवेस्टेशन प्लैनेट अर्थ की बन चुकी है। यूनेस्को के मुताबिक एरल सी एक मैन मेड डिवेस्टेशन की बहुत बड़ी मिसाल है। एरल सी दुनिया की चौथी बड़ी मीठे पानी की झील थी, चौथी बड़ी। उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान में मौजूद थी, जिसका निचला हिस्सा साउदर्न एरल सी और उज़्बेकिस्तान में था, और इसका ऊपरी हिस्सा नॉर्दर्न एरल सी कज़ाकिस्तान में था। दोनों मिलके एरल सी बनाते थे। 1990 में आप ये देख सकते हैं कि इसकी क्या पोजीशन थी, और 2014 आते आते जो है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ ये किस तरीके से नज़र आ रहा है सैटेलाइट इमेज से। तो मगर अब इसकी जगह जो है वो आप देख सकते हैं कि खुश्क होती हुई ज़मीन नज़र आती है, जो कि एक नमकीन पानी की छोटी सी झील रह गई है। हर तरफ नमक उड़ रहा है, और वहाँ के लोग इस वजह से कई मुश्किलात में घिरे हैं। यही नहीं, बल्कि उन्हें इस खुश्क नमकीन झील के नमक ने कई बीमारियों में भी मुब्तला कर रखा है। 1960 से पहले अमू दरिया साउथ से और सायर दरिया नॉर्थ से एरल सी में आके मिलते थे, जिससे ये दुनिया की चौथी बड़ी मीठे पानी की झील बन जाती थी। 1960 में एरल झील यानी कि जो उस वक़्त 68,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई थी, 1997 आते आते सिर्फ 10% इसका साइज़ रह गया, यानी कि 90% इसमें से पानी ख़त्म हो गया और ये खुश्क हो गई। और 2014 आते आते इसका ईस्टर्न पोर्शन एरल सी का बिल्कुल गायब हो गया, और कुछ इस तरह का मंज़र जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मंज़र अब पेश करता है। वो को एलॉबरेट किया है। ये 1977 का नक्शा आपको नज़र आ रहा है, पानी ब्लू आपको नज़र आ रहा है, कैसा मीठा पानी। और उसके बाद 1989 आते आते अब ये जो एरल सी है, ये नॉर्थ एरल सी और साउथ एरल सी अलग जुदा होते नज़र आ रहे हैं। पहले एक ही बॉडी नज़र आती थी, फिर ये जुदा होते होते नज़र आ रहे हैं, और 2006 के अंदर आप देख सकते हैं कि और मज़ीद जुदा हो रहे हैं। 2016 का इमेज आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो गया, और 2020 के आते आते आप देखिए कि इस वक्त क्या पोजीशन नज़र आ रही है आपको। तो सोवियत यूनियन में, जैसे कि आपको बताया कि सोवियत यूनियन ने 20वीं सदी के वस्त में
اس وقت کپاس یعنی کاٹن کی کاشت کے لیے ان دریاؤں کے رخ موڑ دیے تھے، اور یوں اس جھیل کی تباہی کی شروعات ہوئی، اور پانی کی آمد رک جانے سے یہ جھیل سوکھتی چلی گئی، اور آج یہ سکڑ کر بہت ہی محدود اور لمیٹڈ ہو گئی ہے۔ اس میں موجود تمام مچھلیاں اور جانور مر چکے ہیں۔ سمندری جہاز پانی ختم ہو جانے کے بعد اب سوکھے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس علاقے میں عبرت کا نشان جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ لوگ آج اس جگہ کو آ کر حیرت سے دیکھتے ہیں، یہ خشکی، اتنے بڑے بڑے سمندری جہاز کیسے آ گئے؟ اب ورلڈ بینک کی مدد سے 8 میل لمبا کوک ایرل نامی ڈیم بنایا گیا ہے، جس سے اس جھیل کا ناردرن حصہ بھرنے کی دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ یہ کہ ورلڈ بینک نے جو ہے 2005 کے اندر ایک پروجیکٹ ہے جس کو کوک ایرل ڈیم کہتے ہیں، وہ کمپلیٹ کیا، ورلڈ بینک نے اسپانسر کیا، اور اس کے ذریعے سے اس کا جو اوپری حصہ ہے، ناردرن ایریا ہے، ناردرن جو ایرل سی ہے، اس کو جو قازقستان کے اندر ہے، اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ دوبارہ سے ریفل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مگر اب تک یہ تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال کوشش جاری ہے۔ آج یہ خشک ریگستان ایرل کوم ڈیزرٹ کہلاتا ہے۔ یہ جو حصہ جو کہ جہاں پہ کبھی پانی ہوتا تھا، اب یہ ایرل کوم ڈیزرٹ کہلاتا ہے۔ حالیہ طور پر یہاں درخت لگانے کی مہم کا آغاز ہوا ہے، اور ایک بہت بڑے علاقے پر درخت اگائے جا رہے ہیں، اس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیوچر میں کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا، یہ دیکھنا ہے۔ تو یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔